चीरहरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं। अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान के दिव्य मधुर रसमय लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी होती है। सच्चिदानंद रसमय साम्राज्य के जिस परमोन्नत स्तर से यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्म में भी उसका प्रकट्य नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का समास्वादन नहीं कर पाते। भगवान की इस परमोज्वल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूपता, आदि शक्ति, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री विश्वभानुनंदिनी, श्री राधा जी और तरंगभूता प्रेममयी गोपियों के ही हृदय में होता है। और वे निरावरण होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमय लीला का समास्वादन करती है। ये तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती है, परंतु ब्रज की लीला, ब्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्याति दिव्य और सुगमतम है, सर्व सुगमतम है। यह लीला सर्वसाधारण सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपी जनों को ही है। अस्तु, दशम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी, वंशी ध्वनि और प्रेममयी लीलाएं देखकर सुनकर गोपियां मुग्ध हो गई। 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधन में लग गई हैं। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है। यही चीर हरण का प्रसंग है। गोपियां क्या चाहती थी, यह बात तो उनकी साधना से स्पष्ट है। वे चाहती थी कि श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना ही उनका रोम रोम, मन, प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्णमय हो जाए। शरत काल में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही महीने में अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में
उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असह्य था। जाड़े के दिन में वे प्रातः काल ही यमुना स्नान के लिए जाती थी। उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी ग्वालिनें एक साथ ही जाती थी। उनमें ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। वे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए जाती थी। उन्हें गांव और जाति वालों का भय नहीं था। गांव और जाति वाले का भय नहीं था। वे घर में ही हविष्यान्न का ही भोजन करती थी। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवी की बालू का मई मूर्ति बनाकर बालू की मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जाप करती थी। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्ति तत्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थी कि एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हो। श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवरण चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी के लिए योगेश्वरों के ईश्वर भगवान अपनी मित्र ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता है। समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतर आत्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वालों को भी स्वीकार करते हैं। यही जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है कि पूर्ण समर्पण की तैयारी उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यो तो लीला पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता है। परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है।
गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थी उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान कर रही थी। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञान पूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रेक्षित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं यह देखना चाहिए। वेदी भक्ति का पर्यवसान, वेदी भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणत हो जाती है। गोपियों ने वैदिक भक्ति का अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ था ही, और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चीरहरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ जाति कुल पुरजन परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ जाति पाति कुल पुरजन परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निरावरण मिलन की ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान श्री कृष्ण के सामने वे निरावरण भाव से न जा सके। क्या यह उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? है, अवश्य है। और यह समझकर ही गोपियां निरावरण रूप से उनके सामने गई। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर है, समस्त क्रियाओं के कर्ता भोक्ता और साक्षी भी वही है। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने ना हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है। गोपियों के गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा है। उन्हें स्वामी गुरु पिता माता सखा पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को जानबूझकर कि यही भगवान है, यही योगेश्वर है, यही क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी, पहचानती थी। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी ईश्वर आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र पर्याप्त साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है। इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामना कलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिक और अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारे स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोगा विमुख वासनाओं से और तमोगुनी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। वह विषयों में ही इधर से उधर भटकता रहता है और उनको और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचेतन्य अहेतु की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख उजाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांतिमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उठता है। वह भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जगकर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चीड़ काल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षोभों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, ध्यान, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे 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 उसे भगवान की सानिध्य का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में अथवा योग्य है कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमी का बंधन नष्ट हो जाता है।
ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियां जो अभी अभी साधना सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली है, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित है, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी है, अथवा जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही है। उनके हृदय के समस्त भावों को एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं, और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार है, मानव ने धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं, साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जल में थी, वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। वे मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं है, स्वयं जल स्वरूप भी वही है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थी, अपने को नहीं भूली थी। वे चाहती थी कि केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीज में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहता है। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन। जहां तक अपना सर्वस्व, इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, वहां तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादित श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण हम अपने को कैसे भूले? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दे तब ना। हम संसार के अगाध जल में आकंठ मग्न हैं, जाने का कष्ट भी है। हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती हैं। श्याम सुंदर प्राणों के प्राण, हमारा हृदय
तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निवारण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निवारण होकर, माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा यह मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है, तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है। यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चीर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेगी। परमात्मा श्री कृष्ण का यह आह्वान आत्मा के आत्मा परम प्रियतम के मिलन का यह मधुर आमंत्रण भागवत कृपा से जिसके अंतरदेश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम से निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ाता है। फिर ना उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है और न लोगों का ध्यान, न वह जगत को देखता है, न अपने को। यह भागवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भागवत प्रेम में ऐसा होता ही है। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।